अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइरा नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम आज निकाले जाने का इम्कान है। FATF के बर्लिन में होने वाले इजलास के आखिरी रोज़ पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद आज फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक FATF सरबराह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान मुतवक्किल है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के बजाय वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खैर FATF इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रही हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान ने 34 में से 32 शराइत पर पहले ही अमल दरामद कर दिया था। इस बार तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद कर दिया गया है। FATF कारकर्दगी रिपोर्ट के जायजे के लिए वफ्द पाकिस्तान भेज सकता है। ज़राए ने उम्मीद जाहिर की है कि आज ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के बजाय वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खैर FATF इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रही हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि गुज़श्ता इजलास में पाकिस्तान ने 34 में से 32 शराइत पर पहले ही अमल दरामद कर दिया था। इस बार तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद कर दिया गया है। FATF कारकर्दगी रिपोर्ट के जायजे के लिए वफ्द पाकिस्तान भेज सकता है। ज़राए ने उम्मीद जाहिर की कि आज ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। हम इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। FATF शराइत पर हुकूमत ने बहुत मेहनत की है। FATF की तकरीबन तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई। FATF में सिर्फ टेक्निकल ही नहीं कुछ सिफारती चीज़ें भी हैं। आयशा गौस पाशा का वीडियो बयान, कहा FATF के साथ सिफारती सतह पर भी पेशरफ्त हो रही है। FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। FATF का मुकम्मल इजलास बर्लिन में जारी है। FATF आज रात इजलास के इख्तिताम के बाद बयान जारी करेगा। वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने वाज़ेह कर दिया, लिखा नतायज या क़यास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की तवज्जो से वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने का दावा कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चंद दिन पहले ही कहा था कि अरस्तु इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। उनका ये भी कहना था कि टीम ने इमरान खान की तवज्जो से ये कर दिखाया है। और यहाँ आपको अपडेट कर दें कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। रेट मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.25 का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 209 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपये का फरोख्त हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। रेट मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। इंटरबैंक मार्केट की बात करें तो डॉलर की कदर में ₹1.25 का बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 209 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख्त 210 रुपये पर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने महंगाई और पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार को मुल्कीर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। पूरी कौम इतवार की रात 9 बजे एहतजाज के लिए निकले। तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा वरना मज़ीद महंगाई होगी। उन्होंने इतवार की रात 10 बजे कौम से खिताब का ऐलान भी किया। हमारे दौर में फिर से 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 85 रुपये उन्होंने बढ़ाया अब तक, और ये मजीद बढ़ेगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि अभी और ऊपर जाएगा। पुरअमन एहतजाज के लिए आज दावत दे रहा हूं। इतवार को 9 बजे सब ने पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना है। मैं सारी अपनी कौम को, हर शोबे को, ट्रेड यूनियंस को, प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, क्लार्क्स को, सरकारी नौकरों को, मैं आज सब आपको दावत दे रहा हूं कि अगर आपने ये तमाशा मजीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है। चोरों की बैठक सजाएगी जिसको आवाम में पजीराई हासिल नहीं। 1 दर्जन पार्टियां अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही हैं। आवाम उनके
चेहरे देखकर टीवी चैनल बदल देते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, इतवार की शाम 9 बजे लाल हवेली में इमरान खान का खिताब सुनेंगे। वजीर खजाना महंगाई का चौथा टीका लगाने वाले हैं। जिस दिन उनके केसेस खत्म हो गए, ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। 1 दर्जन जमातें आवाम की नजरों से गिर गई हैं। अकेला इमरान खान आवाम के दिलों पर छा गया है। लंदन में खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। शाम 7 बजे मार्केटें बंद की गई तो दुकानदार भूखे मरेंगे। मुआशी तबाही का सेहरा इम्पोर्टेड हुकूमत के सर जाता है। भारत में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत भारत से तिजारत करने जा रही है। उधर नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा जुलाई 2022 से लागू होगा। इस टैरिफ की एडजस्टमेंट आइंदा 3 माह तक लागू रहेगी। राहिल हसन की रिपोर्ट। ये मसनूआत के बाद महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों डिस्कोज के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने डिस्कोज के माली साल 2021-22 की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी। इजाफा जुलाई 2022 से लागू होगा। इस टैरिफ की एडजस्टमेंट आइंदा 3 माह तक लागू रहेगी। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोज के तमाम सार्फिन पर एडजस्टमेंट का इतलाक होगा। नेपरा के मुताबिक डिस्कोज ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त दी थी, जिसके बाद बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुजरा ऐवान में नहीं है, शर्मनाक मंजर है। क्या हम दीवारों से बातें करेंगे? पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में चेयरमैन सादिक संजरानी से सवाल। कहा बताया जाए वुज़रा कहाँ गायब हो गए? ये किस मुल्क में पाए जाते हैं? पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने भी चेयरमैन से एक्शन लेने और वुज़रा की हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। करें कि हमारे मिनिस्टर कहाँ गायब हो गए हैं सर? ये किस किस मुल्क में पाए जाते हैं? 50 की कैबिनेट है, किधर है मिनिस्टर? बाहर अवाम को दौरे पड़ रहे हैं और इनके दौरे खत्म नहीं होते सर। कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर हैं सर? मिनिस्टर्स आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। पूरा अपोजिशन की सीरियसनेस देखें और हुकूमत की सीरियसनेस देखें सर। शर्मनाक मंजर है पार्लियामेंट के लिए सर। सर ये जो है दीवारों से बातें करेंगे, हम किससे बात करेंगे सर? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के मामले पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर तहलील कर दिया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात के बजाय जस्टिस शाहिद वहीद केस पर समाअत करेंगे। जस्टिस शुजात की भावलपुर बेंच में मसरूफियत के बायस बेंच तब्दील किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मराद देने का केस IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी अदालत के तलब करने पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मिल गई। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़, जलाओ गिराओ और पुलिस पर तशद्दुद का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 28 जून तक तौसीक कर दी। PTI रहनुमा मुराद रास, यास्मीन राशिद, जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद और एजाज चौधरी अदालत में पेश हुए। MKM पाकिस्तान ने कराची में NA 240 का ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MKM के मोहम्मद अबू बकर ने 65 वोट से मैदान मार लिया। फतह के बाद MKM के कारकुन सड़कों पर निकल आए, खूब जश्न मनाया। पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स जाँ भाग जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। MKM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर ने NA 240 का मैदान मार लिया। 10,683 वोट लेकर फतह समेट ली। तहरीके लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे और महाजिर कौमी मोमेंट के रफीउद्दीन फैसल 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। टर्न आउट सिर्फ 8.38% रहा। ज़मीनी इंतखाबात में फतह के बाद MKM पाकिस्तान के कारकुनान सड़कों पर निकल आए, मिठाइयाँ तकसीम की और खूब जश्न मनाया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। लांडी 6 नंबर में ज़मीनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई और पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स जाँ भाग और 6 जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके का कंट्रोल संभाला।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद की अहम मुलाकात हुई है। इंडोनेशिया से खुर्दी तेल की दरामद के लिए कोशिशों की तारीफ की। कहा, वज़ीर सनअत व पैदावार का ज़ाती खर्चे पर इंडोनेशिया का दौरा काबिल सत्ताइश है। खुर्दी तेल की कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी वाक़या होगी। इंडोनेशिया से 2.5 लाख मेट्रिक टन 10 बहरी जहाज पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद की मुलाकात इंडोनेशिया से खुर्दी तेल की दरामद के लिए कोशिशों की तारीफ की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन बचाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए। इम्पोर्टेड हुकूमत में गवाहों की अचानक मौत पर सवालात तो उठेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत में गवाहों की अचानक मौत पर सवालात उठेंगे, ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने ट्विटर का महाज संभाल लिया। कड़ी तनकीद की उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर और उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है, आवाम महंगाई में पिस चुकी है और साथ ही उनका ये भी कहना था कि सवालात तो उठेंगे। इमरान खान खुद बनी गाला में छुपकर आवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। आवाम को एहतजाज की कॉल ना दें, नालायकी और नाअहली का मातम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। बयान में कहा कि कौमी अवामी मफाद पर सौदा करने वालों के साथ लोग नहीं निकलते। अवाम झूठे, मुनाफिक, नालायक और नाअहल के साथ नहीं निकलते। उनका मजीद कहना था, नालायकों, नाअहलों और आइन शिकनों की कॉल पर कोई नहीं निकलता। इमरान खान अपनी लाई महंगाई और माशी तबाही की जिम्मेदारी का एतराफ़ करें। इमरान खान की महंगाई की लगाई गई आग बुझाएंगे। और अब कुछ बात करें मौसम की, तो पंजाब में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। मकान की छतें और कार नहर में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। आंधी और मूसलाधार बारिशों से तबाही। पंजाब में मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। लाहौर में तेज आंधी और बारिश से काहना रोड पर घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में शदीद बारिशों के बायस खोहार जाने वाली कार फिसल कर अपर जहलुम नहर में गिर गई। हादसे में 4 खवातीन और 1 बच्चे समेत एक ही खानदान के 6 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने नहर से कार और लाशों को निकाल लिया। चनिया में कोट राधा कृष्ण के करीब बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहां एक तरफ बारिशों ने तबाही मचाई, वहीं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिशों से गर्मी का जोर भी टूट गया। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार भी हुआ। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम खुशगवार। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, जेहलुम, गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, चिन्यूर, टोबा टेक सिंह, मियांमारी समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे, जल थल एक हो गया। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, बालाकोट, रावलाकोट और बाग में भी बारिश से मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसेंगे, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर में मौसम की अंगड़ाई कमाल की रुत लाई। लाहौर में आसमान से गिरती बूंदों ने गर्मी को बाय बाय कह दिया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की। अब्बास हैदर की रिपोर्ट। बागों के शहर लाहौर में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। आसमान से बादल बरसे तो गर्मी उड़न छू हो गई। ठंडी हवा के पुरकैफ झोंकों से लाहौरियों को आंखें दिखाते सूरज का पारा भी नीचे आ गया।
मौसम के तेवर बदले तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। दिन के वक्त रात का समा हो गया, जबकि ठंडी हवाओं ने 4 चांद लगा दिए। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात से बहुत मौसम अच्छा हुआ है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। गर्मी का जोर जो है ना वो टूट चुका है, पर इससे एक ये नुकसान हुआ है कि जिस तरह ही बारिश अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है उसी तरह ही लाइट जो है ना गायब हो गई है। तो हम दुआ करते हैं जिस तरह मौसम अच्छा हुआ है इसी तरह लाइट भी ठीक हो जाए। 4-5 महीने से तो बहुत गर्मी थी, बहुत मुश्किल, लाइट भी जाती रही, बड़ा मसला था हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी अल्लाह की रहमत बरसी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 4 दिन जारी रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। उधर मुल्तान में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी, मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में कमी के बाद महकमा मौसमियात ने भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद जुनैद मलिक से, जो इस वक्त एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। मुल्तान का मौसम खासा खुशगवार है और महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशगोई की है, जबकि बादलों से घिरा हुआ है पूरा आसमान और ठंडी हवाएं चल रही हैं। गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी है। जुनैद मलिक से जानते हैं। जी जुनैद मलिक। जी हाँ, बिल्कुल। अगर जनूबी पंजाब के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान में भी मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना दिखाई दे रहा है, मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की जो बारिश की पेशन गोई की गई थी वो अभी तक तो नहीं हुई। शाम के टाइम जो है वो हल्की बारिश होगी। दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने का इम्कान है। इस टाइम अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। आंधी की वजह से भी काफ़ी जो है गर्मी का जोर टूट चुका है, मगर मुल्तान में क्योंकि आंधी ज़्यादा जो है ना मशहूर है और आंधी ही मुल्तान की पहचान है, क्योंकि मट्टी की मुल्तान की जो है वो मशहूर होने की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। तो इसलिए पहले आंधी आती है, ठंडी हवाएं चलती हैं और उसके बाद मौसम सुहाना होते साथ ही जो बारिश है वो बरसना शुरू हो जाती है। बादल जो है वो बरसेंगे और मुल्तानियों से जब हमारी बात हुई तो मुल्तानियों का कहना है कि बहुत अरसे बाद जो महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है तो हमारे भी चेहरे जो है वो खिल उठे हैं खुशी से। मगर बच्चे जो है वो खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं और माँ बाप के साथ बाहर निकले हुए हैं। तो ख़ास तौर पे मुल्तान का मौसम आज इंतहाई सुहाना दिखाई दे रहा है। इस टाइम 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो शाम के टाइम कहा गया है कि शाम के टाइम जब बारिश होगी तो दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, मगर ज़्यादा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, मौसम सुहाना हो गया है। बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश कराची के आवाम की जिंदगी अजीरन। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में भी बिजली गायब है। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महंगाई की, जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है। ग़िज़ाई अजनास, सब्जियों और फलों की कीमतों में होशुबा इजाफा, आवाम परेशान। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि तारिक रोड लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। हमजा गिलानी, बताइएगा शाय सर्फ की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं इस वक्त तारिक रोड की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जनरल स्टोर में इस वक्त जब हमने रुख किया और कीमतों का मालूम किया तो कीमतों में एक अंदाजे के मुताबिक 40% इजाफा हो चुका है। एक आदमी जब खाना बनाने के लिए इस दुकान का रुख करता है आटा खरीदने के लिए, तो आटे की कीमत जो है उसके अंदर 40 से 50% इजाफा हो चुका है। तेल की कीमत जो है वो 650 रुपये फी लीटर पहुंच चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक तेल की कीमत जो है उसमें भी 35 से 40% इजाफा हो चुका है। चीनी की कीमत जो है वो 20 रुपये बढ़ चुकी है। दालों की मजमूई कीमतें जो हैं वो इस वक्त 15 से 20% तजावुज़ कर चुकी हैं। तो एक आम आदमी जो है जब वो हंडिया बनाता है तो उस हंडिया की जो कॉस्ट है वो अब उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। इसीलिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ दीगर अशिया सर्फ की, तो इम्पोर्टेड आइटम्स बंद होने से शैम्पू, साबुन, हाथ धोने वाले डिटर्जेंट जितने भी हैं उन सब की कीमतों में इजाफा हो गया है। कमिश्नर कराची की प्राइसेस के हिसाब से कोई भी चीज़ मुहैया नहीं है, ख्वाह वो तेल हो, ख्वाह वो घी हो, ख्वाह वो बेकरी आइटम्स हो, सब्जी हो, फल हो या
गोश्त हो। मुर्गी की कीमत जो है वो इस वक्त 550 रुपये और 500 रुपये के हिसाब से बिक रही है। उसकी गोश्त की कीमत 500 रुपये होने के बाद लोग जो है वो मुर्गी की का गोश्त खाने से भी गुरेज कर रहे हैं। सब्जियां जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। करेला जो है वो 200 रुपये फी किलो के हिसाब से बिक रहा है। फालसा और खरबूजा जो है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। आम जो है वो 300 साढ़े 300 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। अगर मैं बात करूँ बकरे के गोश्त की तो 1700 रुपये के हिसाब से बकरे का गोश्त दस्तियाब है। तो एक आम आदमी यही कह रहा है कि ये जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई गई है और लगातार 3 दफ़ा बढ़ाई गई है, इससे महंगाई का एक तूफान उमड़ गया है, जिसकी वजह से एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो शदीद कर्ब में मुब्तला हो गई है और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में। और लोगों का यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो एक्शन ले, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो टीमें मुतहरिक करें। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट दुकानों के बाहर आवीज़ा तो होती है, तहम उसके मुताबिक चीज़ मिल रही। जी, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं पाकिस्तान के बहुत से इलाके तेज़ी से सहरा की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। पानी की किल्लत से कहत सारी खतरनाक हद तक बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा पानी की कमी से इस साल आम, गंदम, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में खातिर ख्वाह कमी हुई किल्लत आब खुराक के बहरान का बायस बन सकती है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का डिजर्टिफिकेशन और कहत साली से निपटने का आलमी दिन पर पैगाम। शेरी रहमान ने कहा कि जमीन का सहरा में तब्दील होने का अमल और कहत साली ने दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। ये बहरान माहौल में बढ़ती हुई तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा होता है। पानी की किल्लत न सिर्फ डिजर्टिफिकेशन और कहत साली बल्कि हमारे किसानों की गुर्बत और बेरोजगारी की वजह भी बनती है। पानी की किल्लत न सिर्फ डिजर्टिफिकेशन और कहत साली बल्कि हमारे किसानों की गुर्बत और बेरोजगारी की वजह भी बनती है। शेरी रहमान ने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से इस साल आम, गंदम, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में खातर खा कमी हुई, जो खुराक के बहरान का बायस बन सकती है। पानी की किल्लत की वजह से हम इस साल आम, गंदम, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में खातिर ख्वाह कमी देख रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए ये कमी शदीद खुराक के बहरान का बायस बन सकती है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि में बढ़ती हुई डिजर्टिफिकेशन और कहत साली का मुकाबला करना होगा। जरूरी है कि हम माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करें, पानी एहतियात से इस्तेमाल करें और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को तबाह न करें। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपने मुल्क को सहरा होने से बचाएं। रोहड़ी में शहरी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन का मेन बैटरी चौक पर एहतजाज। सिंध के बैराजों में पानी की कमी 60% से बढ़ गई। तर्जुमान बैराजेस के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 52,552 क्यूसेक आमद रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर 41,890 क्यूसेक जबकि कोठी बैराज पर 9,914 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज के कैनालों की पानी डिमांड 56,000 क्यूसेक है, लेकिन 28,362 क्यूसेक पानी मिल रहा है। गुड्डू बैराज के कैनालों की पानी डिमांड 31,100 क्यूसेक, लेकिन 9,416 क्यूसेक फराहम किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अब्दुल रऊफ अब्बासी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ अब्बासी, बताइएगा क्या कहना है पानी की कमी से काश्तकारों का? पानी की कमी से चावल, कपास, गन्ने समेत दीगर फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। जी बिल्कुल, दरिया सिंध के तीनों बैराज में पानी की तकरीबन अब जो है शॉर्टेज हो गई है, जिसके बाद जो है तकरीबन लाखों एकड़ जो जमीन बंजर हो रही है। और सिंध के काश्तकारों का यही कहना है कि हमारे पानी टाइम पे नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो है कपास का, गन्ने का और उसके साथ साथ चावल का फसल जो है मुतासर हो रहा है। अभी तक उसका जो है बीज नहीं लग सका है, जिसके बाद जो है उसका यही कहना है कि एक साजिश के तहत सिंध की बैराजों में पानी नहीं दिया गया, जिसके बाद जो है सिंध के जो काश्तकार सरापा एहतजाज रहा है। उसका यही कहना है कि जमीन तो मुतासर हो रही है, जमीन तो बंजर हो रही है। अभी जो है मवेशियों के लिए भी पानी नहीं है, जिसके पास जो मवेशी भी मर रहे हैं। और सिंध के काश्तकारों का यही मुतालबा है कि फिल फौरन जो दरिया सिंध के तीनों बैराज गुड्डू, सक्कर और कोठी बैराज पे जो है किनारा उसमें पानी दिया जाए, जैसे कि जो है हम जो टाइम पे फसल जो काश्त कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ अब्बासी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पानी की कमी से चावल, कपास, गन्ने समेत दीगर फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं, जिसके बायस काश्तकार परेशान हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के जाली इंदराज और ज़ाया करने के इंकशाफ पर मबनी दरख्वास्त पर मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया, जिससे शाहिद वहीद ने शहरी शहबाज अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें कोरोना वैक्सीन के जाली इंदराज और इसे ज़ाया करने का इंकशाफ किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक महकमा सेहत के मुलाजमीन जाली वैक्सीन का इंदराज करते रहे हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक महकमा सेहत के एहलकारों ने मुर्दा अफराद को भी वैक्सीन लगा दी। महकमा सेहत के अफसर किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में नाकाम रहे, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने के मौके मिले हैं। गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन की मुलाकात पहली बार नहायत तामीरी और मस्बत रही। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान हमारा शराकतदार है, इस शराकतदारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। भारत में इस्लामोफोबिया पर नेड प्राइस बोले कि बीजेपी के 2 ओहदेदारों के जारहाना तबसरों की मजम्मत की। हम भारत से मजहबी आज़ादी समेत इंसानी हुकूक के मसाइल पर आला सतह पर राब्ते में रहते हैं और इसे इंसानी हुकूक के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरगीब भी देते हैं। नेड प्राइस ने भारत के रूस से तेल खरीदारी पर भी तबसरा किया। उनका कहना था कि रूस से भारतीय ताल्लुकात कई दिहाइयों पुराने हैं, ताहम रूसी तेल की खरीदारी पर भारतीय शराकतदारों से कई बार बात की है। हम भारत से ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी इसकी रूस के साथ है। We have had a couple occasions now to meet with representatives of the new Pakistani government. When we were in New York last month for the Food Security Ministerial, Secretary Blinken had an opportunity to sit down with his Pakistani counterpart to meet him face to face in his position for the first time. It was a very good, constructive discussion regarding the full range of issues, including the issue of food security. Every country is going to have a different relationship with Moscow. India's relationship with Russia is one that developed over the course of decades. And it developed over the course of decades at a time when the United States wasn't prepared or able to be a partner of choice for the Indian government. This is something that we've condemned. We've condemned the offensive comments made by 2 BJP officials, and we were glad to see that the party publicly condemned those comments. We regularly engage with the Indian government at senior levels on human rights concerns, including freedom of religion or belief, and we encourage India to promote respect for human rights. भारतीय फौज में नई भर्ती। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल में हलाकतों और तबाही को बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून के संगीन खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने मारियोपोल यूक्रेन का सबसे मुहलिक मुकाम करार दिया, जहां मौत और तबाही ख़त्म होने से बहुत दूर है। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर आज़म और रोमानिया के सदर ने जंग के बाद कीव के पहले दौरे पर यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की हिमायत कर दी। उधर यूक्रेन ने रूस की जानिब से अमन मुज़ाकरात की तजावीज़ धोखा करार देती, जबकि लहनसिक में रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों का ही कहना है कि यूक्रेन जंगबंदी पर राज़ी हुआ तो वह सेवेरोजोंसिक में केमिकल प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए राहदारी खोलने को तैयार हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, कौमी साइकिलिंग टीम एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारत रवाना हो गई है। कल से शुरू होने वाली चैंपियनशिप 22 जून तक जारी रहेगी। कौमी टीम में कप्तान मोहम्मद खान, सैयद आसिफ शाह, ज़हूर अहमद और मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। सदर PCF अजहर अली और टीम मैनेजर अदनान एहसान भी टीम के हमरा हैं। कोच सखाफत अली शाह, मैकेनिक जावेद खान भी टीम के साथ मौजूद होंगे। नामवर टेलीविजन कॉम्पेयर अदाकार और फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के